प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है भक्ति के 4 स्वरूप। महाराज जी के शब्दों में, भगवान ने भक्ति के 4 स्वरूप बताए हैं। पहला है मन मना भव। मन मना भव का अनुष्ठान करने के लिए भगवान के स्वरूप का नाम सहित चिंतन करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह सब शास्त्रों का सार है। संत महात्मा भी इसी पर जोर देते हैं। कहा भी है, सब शास्त्रों का आलोडन तथा बार बार विचार करने से यही बात सिद्ध हुई है कि सदा भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने निरंतर अनन्य चिंतन करने वाले के लिए ही अपने आप को सुलभ बताया है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मर्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। समुची गीता में सुलभ शब्द का प्रयोग केवल इसी श्लोक में हुआ है। दूसरा स्वरूप है मद्भक्तो भव। मद्भक्तो भव का तात्पर्य यह है कि मेरी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन कर। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भगवान का आज्ञा पालन ही सेवा है। आदर पूर्वक भगवान की एक आज्ञा पालन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने पर फिर क्या बाकी रह सकता है। एक पिता के कई लड़के हैं। उनमें पिता को अत्यंत प्यारा वह होगा जो पिता की आज्ञा का पालन करेगा। गुरु से वही शिष्य विशेष लाभ उठाएगा जो गुरु आज्ञा में तत्पर होगा। आज्ञा पालन से पूज्य की सारी शक्ति आज्ञा पालक में उतर आती है। इस विषय में यह बात विशेष समझने की है कि श्रद्धेय पुरुष जिस क्षण किसी बात के लिए आज्ञा दें उसी क्षण उसका पालन करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। असली आज्ञा वही है जो मालिक के अनुकूल हो, हमारे लिए भले ही प्रतिकूल हो। इसी तरह भगवद आज्ञा पालन करने वाला ही भगवत भक्त है। तीसरा स्वरूप है मद्याजी भव। मद्याजी भव का तात्पर्य है मेरा ही पूजन कर। यहाँ भगवान के श्री विग्रह का तथा सब जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी जो सेवा करनी है वही भगवान की पूजा है। भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसी पूजा तथा अपना सब कुछ भगवान के समर्पण कर देना ही मद्याजी का तात्पर्य है। भगवान ने कहा, तू सर्वस्व मेरे ही समर्पण कर दे, अर्थात अपने मन से कल्पना की हुई ममता उठा ले। संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा की ही हैं। किसी भी वस्तु को न तो हम साथ में लाए हैं न ले जाएंगे तथा इन वस्तुओं को रखने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। मन की इच्छा के अनुसार रख नहीं सकते। फिर हमारा क्या है? केवल भूल से ही वस्तुओं पर अपनापन। इसको उठा लेना ही भगवद अर्पण करना है। यह तीसरी बात हुई। चौथा स्वरूप है माम नमस्कुरु। इसका तात्पर्य है आत्मसमर्पण
अर्थात भगवान के विधान में संतोष। जब अपराधी जिसका अपराध किया है उसके चरणों में गिरकर कहता है, सरकार जो इच्छा हो करें, तब उस अपराधी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसी प्रकार नमस्कार करने वाला भगवान के सामने अपना कोई अधिकार नहीं समझता। उनकी मर्जी हो वैसे रखें। वैसे हमने एक यंत्र किसी को दे दिया, अब वह उसे चाहे जैसे बरत सकता है, उसका उस पर पूर्ण अधिकार है, हमें आपत्ति क्यों हो। इस प्रकार भगवान का भक्त भगवान को अर्पित हो जाता है। उस पर भगवान सुख या दुख जो भेज दें वह सब में प्रसन्न ही रहता है। वह सुख की अपेक्षा दुख पाने पर और प्रसन्न होता है, क्योंकि वह समझता है कि भगवान मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं, तभी तो सब क्रियाएं निसंकोच करते हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि पर ध्यान न देकर अपने मन की करते हैं। भगवान हमारे लिए वही करते हैं जिसमें हमारा परम हित है। हमें वह भले ही विपरीत दिखाई दे, पर भगवान के कामों में कहीं भी भूल की गुंजाइश नहीं है। भगवान हम पर दुख भेजते हैं, इसमें हमारे कई लाभ हैं। एक तो हम पापों से सावधान होते हैं, क्योंकि भगवान पापों के फल रूप में पापों के नाश के लिए दुख देते हैं। दुख को पापों का फल समझकर हम फिर पाप करने से डरेंगे। भगवान की कितनी दया है। दूसरा लाभ यह है कि प्रभु हमें अपनाने के लिए परम पवित्र बना रहे हैं। जैसे सुनार जिस सोने को अपनाना चाहता है उसे तपाकर और अधिक शुद्ध करता है, तथा जैसे माता अपने बच्चे के मैल को धोती है, साफ करती है, क्योंकि उसको अपने हृदय से लगाना है, गोद में लेना है। इस प्रकार कृपालु भगवान भी अपने भक्त को कष्ट देकर उसे पवित्र करते हैं। यही भगवान के शरण होना है। भगवान कहते हैं कि तू इस प्रकार मेरे शरण होकर मुझे ही प्राप्त कर लेगा। यही शरणागति है और मत परायण कहकर इसी का वर्णन किया गया है।